नाज़रीन, आजकल बिज़नेस काफ़ी डिजिटल हो गया है। हमने कोरोना के दिनों में ख़ास तौर पर देखा, जब आप कहीं जा नहीं सकते थे, मार्केट्स में नहीं जा सकते थे, शॉपिंग नहीं कर सकते थे, तो उन दिनों में ख़ास तौर पर, हालांकि पहले भी था ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड, लेकिन कोरोना के दिनों में ये ट्रेंड एकदम से इसको बूस्ट मिला है, एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब ऑनलाइन शॉपिंग का एक बाकायदा बिज़नेस बन चुका है। हम कपड़े, जूते, बैग्स या ग्रॉसरी तक अब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, लेकिन साथ साथ एक और नया ट्रेंड आ गया है ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, वो है जानवरों और परिंदों की ख़रीदारी का ट्रेंड। मुझे खैर नहीं पता था इस बारे में, मुझे भी आज इस प्रोग्राम के थ्रू ही पता चला है, अपने प्रोग्राम के थ्रू के अब जानवर और परिंदे भी आप ऑनलाइन ख़रीद और बेच सकते हैं। किस तरह ख़रीद सकते हैं, किस तरह बेच सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है रहीम अली ढिल्लों साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ इनका एक और भी तारुफ मैं करवाती चलूँ कि ये लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब आप लव बर्ड्स वो मत समझेगा कि कोई कपल है तो उसकी कोई ऐसी यूनियन है जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ये परिंदे जो हैं उनको लव बर्ड्स कहा जाता है। वो परिंदे कौन से हैं वो भी हम रहीम साहब से बात करेंगे। रहीम साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने MBA किया हुआ है, मुझे पता चला है, और MBA करने के बाद आप परिंदों के बिजनेस में ख़ास तौर पर आ गए, ये कैसे हुआ? एक्चुअली बर्ड्स जो हैं वो मुझे बचपन से पसंद है और मुझे बहुत शौक था बर्ड्स का। और MBA के बाद आई वर्क फॉर सम मल्टीनेशनल कंपनीज और वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन आई वुड से कि ये समथिंग दैट रन्स इन योर ब्लड। तो बर्ड्स मैं रखता रहता था और वो चलते रहे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम आया कि जब पूरी दुनिया के अंदर ये एविकल्चर इस फील्ड को बोलते हैं। अच्छा, ये परिंदों का जो बिजनेस है इसको एग्जैक्टली वो इतना ज़्यादा ग्रो किया और स्पेसिफिकली कोरोना के टाइम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली it turned out to be my business, my passion, whatever you say. अच्छा, ये परिंदे भी मैं चाहती हूँ हम दिखाएं अपने नाज़रीन को। इतने खूबसूरत ये परिंदे हैं, इतने खूबसूरत, इनके कलर्स इतने प्यारे हैं कि देखकर आपको वैसे ही कुदरत की शाहकारी पे वाह वाह करने को दिल चाहता है। इतने प्यारे इन परिंदों के कलर्स हैं। ख़ास तौर पे जो दरमियान वाला है जिसका ये ऑरेंज और ग्रीन कलर है, ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। अच्छा रहीम साहब, ये कारोबार तो चल आपने शुरू किया, मैं जैसे बात भी कर रही थी कि कपड़ों का कारोबार बहुत चलता है, जूतों का कारोबार भी बहुत चलता है, ऑनलाइन तो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया पिछले 2 साल में। इस बिज़नेस को कितना रिस्पांस मिल रहा है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में अब इसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। उसकी रीज़न एक ये थी कि कोरोना के टाइम के अंदर जब सारे लॉकडाउन वाले फेज़ में थे और सोशल गैदरिंग्स और सोशल इंटरेक्शंस नहीं थी, सही, तो नेचुरली लोगों का जो पेट लवर थे और जो पेट लवर नहीं भी थे, दे गॉट टाइम कि वो कोई पेट रखें और उनको थोड़ा वो उससे कंफर्टेबल हो। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी जो उस टाइम अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत सारे बैंकर्स और कंपनीज के लोग, तो उनके लिए एक नई चीज़ थी। उनको भी आइडिया नहीं था कि इसकी कितनी डिमांड डेवलप होगी और फिर ये बिज़नेस कैसे इवॉल्व करेगा। तो इस एरा के दरमियान ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। अच्छा, और आपको इसका रिस्पांस अच्छा मिला है? किस तरह आप ऑनलाइन इसको सेल करते हैं इन परिंदों को? देखिए, इसमें ऑनलाइन बहुत सारे ग्रुप्स हैं और फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। जैसे लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मैंने बताया, बहुत सारे लोग उससे अटैच्ड हैं। तो जब भी आपको ये अपना बर्ड, जैसे कि आपने कहा बड़ा खूबसूरत बर्ड है, इफ़ यू पोस्ट द पिक्चर ऑफ दैट बर्ड ऑन योर फेसबुक अकाउंट, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। अच्छा, इवन पीपल डोंट नो अबाउट यू कि आप ब्रीडर हैं, लेकिन ये बर्ड इतना खूबसूरत और कॉमनली लोगों को इतना पता है इसके बारे में कि इट इज़ वेरी इजीली सेलेबल। अच्छा, जिनकी मैं तारीफ कर रही थी वो देखिए कपल बन के खड़े हो गए हैं दोनों, इतना खूबसूरत, सही लव बर्ड्स ही लगे, इसीलिए इनको लव बर्ड भी कहा जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं, इनको लव बर्ड्स भी कहा जाता है। अच्छा, इन परिंदों का तो, क्योंकि मैंने सुना था कि जो इस तरह के परिंदे होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो आपको इनकी खुराक वगैरह, इनका देखभाल किस तरह करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ ट्रू, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और ये बिल्कुल ऐसे ही इनकी डाइट है जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम लेते हैं। हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, कैल्शियम्स भी चाहिए, फिर किसी दिन हमारा कुछ खाने को दिल कर रहा है, किसी दिन कुछ। इसी तरह इनकी डाइट्स बहुत मल्टीपल डाइट्स हैं। इनको मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स और वो बड़ी हाई क्वालिटी कैल्शियम्स, मल्टीविटामिन्स और डाइट इनको दी जाती है, जिसके बाद ही इनके इतने खूबसूरत कलर्स वो नजर आते हैं और फिर ये ब्रीड करते हैं। बेसिकली हम जैसे आपके खाया हुआ आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे नजर आता है, उसी तरह परिंदों का खाया हुआ भी उनके बॉडी पे नजर आता है और कलर्स की सूरत में नजर आता है। बिल्कुल। अच्छा, हम जैसे
कोई घर में खाना बनाए, वो खाना कुछ अर्सा पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है, उसके ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसी तरह कोई भी चीज़ ज़्यादा अर्सा घर में पड़ी रहे वो ख़राब हो जाती है, चाहे वो बिज़नेस के मामले में आप सेल कर रहे हैं, वो ज़्यादा अर्सा आपके पास से ख़राब हो जाती है। खुदा ना खास्ता इन परिंदों को कोई नुकसान हो तो कितना आपको नुकसान होता है, किस तरह आप इनकी केयर करते हैं कि इनके गर्मी सर्दी या इनकी खुराक में या बाकी मामलात में किस तरह करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनकी हाउसिंग है, जैसे हम घर में रहते हैं इसी तरह इनकी एक एवरी, बर्ड एवरी बनाई जाती है और उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। अगर एक नया शौकीन इसको एज अ शौक एज अ बिजनेस करना चाह रहे हो अपने घर के किसी भी कॉर्नर में जहाँ पे समहाउ वो टेम्परेचर मैनेज कर सके, वहाँ पे वो इन बर्ड्स को रख सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम कोल्ड ऑब्वियसली जिस तरह हमें अफेक्ट करेगा बर्ड को भी करेगा, दो इट्स अ हार्डी बर्ड, ठीक है। लेकिन फिर भी अब मेरी जो एवरी है इट्स प्रॉपरली वेल प्लान्ड, जो कि इसके समझ लें SOPs के अकॉर्डिंगली बनी है। उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स भी हैं और उसके अंदर अगर आप उसको ओपन करें तो उसमें नेचुरल वेंटिलेशन भी। तो हाउसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर बर्ड बीमार हो तो फिर उसकी मेडिकेशंस हैं। और मेडिकेशन किस तरह करते हैं? जिस तरह हम देखते हैं कि अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं, कोई कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं, तो उनके लिए तो चले अब हॉस्पिटल्स भी बनना शुरू हो गए हैं, तो इनके लिए भी कुछ ऐसा? इनका भी ऐसे ही है। मेरी एवरी में एक हॉस्पिटल केज है, अगर कोई बर्ड जो सिक बर्ड अगर मैं देखता हूँ तो मैं उसमें उसको डाल देता हूँ। उसमें उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, उसकी डाइट और उसकी फिर एंटीबायोटिक्स या जो भी मेडिकेशन है वो भी डिफरेंट है। इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। अच्छा, हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को जो आपके घर में पूरा एक सिस्टम है, आपने जो इनके हवाले से बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है ये। और जैसे कि बात कर रहे थे कि इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा रहीम साहब, हमने अक्सर देखा है लोग इस तरह के ख़ासतौर पे जो परिंदे हैं उनको घर के बाहर एक पिंजरे में बस रख लेते हैं, घर के बाहर कहीं पे एक लटका दिया पिंजरा और उनमें ऐसे परिंदे होते हैं। अब गर्मी है, सर्दी है, शायद उनको ख्याल नहीं आता कि इनका इतना ख्याल रखना पड़ता है। तो ये टेम्परेचर के हवाले से मैं खासतौर पे आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि किस तरह के टेम्परेचर में इनको रखना ज़रूरी है? देखिए, मॉडरेट टेम्परेचर, और प्रीवियसली ऐसा था कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी इनके नेचुरल हैबिटेट से रिलेटेड, या ये इनको किस तरह इस हैवी कल्चर को किस तरह लेकर चलना चाहिए। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और फिर बहुत सारे फॉरेन ब्रीडर्स जिनसे हम लोगों की अटैचमेंट रहती है, तो उससे इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ गई है कि अब लोगों को अवेयरनेस है और फिर इनकी वर्थ इतनी ज़्यादा है कि आप इसको अफोर्ड भी नहीं करेंगे कि आप बाहर इसको रैंडमली रखें। लाइक यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। अच्छा, इनकी प्राइसेस पहले बताइएगा, फिर एक सवाल इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इनकी प्राइसेस पहले बताइएगा क्या है? जो बिल्कुल एक्सट्रीम उस साइड पे जो आपको येलो और व्हाइट बर्ड नजर आ रहे हैं, राइट, दिस पेयर इज रफली अराउंड 50,000। 50,000 पेयर फॉर अ पेयर। और ये बड़ा ये परिंदे हैं तो नहीं, हम आगे चलते हैं, समझ के लिए अभी प्राइसेस इस तरफ बढ़ेंगी। अच्छा, आप लो से हाई पे जा रहे हैं, ठीक है। जो आपको बहुत पसंद आ रहा था ये, इसको हम बोलते हैं ग्रीन ओपलाइन एंड ग्रीन यूविंग ओपलाइन। दिस इज वन ऑफ द फेमस लव बर्ड क्रॉस द वर्ल्ड, जिसको बहुत पसंद किया जाता है। ये रफली अराउंड 1 लाख रुपए का पेयर है। 1 लाख रुपए के ये परिंदे हैं और अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो दिलो जान से आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड बैग्स लेते हैं और उनको दिल से लगा के रखते हैं, उसी तरह इन परिंदों को उससे ज्यादा दिल से लगा के रखना पड़ेगा। और इसी तरह जो ये वाला पेयर यहाँ पे बैठा है, अच्छा क्योंकि मे बी आपका कैमरा थोड़ा दूर हो, इनकी जो आईज है इसमें जो इस साइड पे ये वॉलेट लाइट वाइट, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा पर्पल सा कलर उसमें आ रहा है। इसकी आईज रेड कलर की, दैट इज कॉल्ड पेल फेलो। और ये पाकिस्तान में आज से 1 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम इसकी प्राइसेस बहुत हाई थी। आज भी जो एक बर्ड है ये 150,000 का, और मतलब वो आप सही लो से हाई पे गए। एग्जैक्टली। और उसके साथ जो दूसरा है वो भी ऑलमोस्ट इतने का, तो समवेयर अराउंड 3 लाख रुपए का पेयर है। और इससे भी एक्सपेंसिव बर्ड्स फिर हैं। मतलब ये सारे परिंदे ही इतने महंगे, कोई आम बंदा तो नहीं खरीद सकता इनको? देखें, जो बहुत सारे शौक करने वाले हैं उनके लिए डजंट मैटर, प्लस जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं और इसकी इतनी डिमांड है, और ये फिर जब ब्रीड करते हैं तो इनकी जो ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी हैं कि आप लेट्स अज्यूम ये एक पेयर है तो इससे आप रफली सेफली 10 बच्चे ले सकते हैं। तो वो जो 10 चिक्स हैं वो गोना सेल देम एज वेल, तो वो आपके फिर रिटर्न के अकॉर्डिंगली एक अच्छा बिजनेस। अच्छा, अगर एक आम आदमी वो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास इतना बजट नहीं है, इतनी अमाउंट नहीं है कि वो इतने महंगे परिंदे खरीद सके, तो वो फिर क्या करे? मतलब फिर तो वो इतने बड़े जो इतने महंगे वाले एक्सपेंसिव जो बर्ड्स हैं उनको तो नहीं वो देखिए, इसमें इंटरेस्टिंगली जो एक एस्पेक्ट, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और आई वाज वेटिंग के वो लोग जो कि लेट्स अज्यूम किसी के पास एक कॉमन बंदा है जिसके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए और वो ये स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए तो ये नहीं है। लेकिन इसी में बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी हैं जो आप 5-10 हज़ार रुपए से भी वो पेड़ ले सकते हैं। अच्छा। और
वो एक बंदा जो कि सारा दिन जॉब करता है 9 to 5, और अब तो 9 to 5 तो कहने को है, अब तो कहने वाली बात है, गुजर जाता है, अब तो पूरा दिन आप किसी भी टाइम जॉब पे जा सकते हैं। तो उस पे जो वो पूरा 10 आवर्स और 12 आवर्स स्पेंड करके जो अर्निंग करता है वो उस एक पेयर से वो अर्न कर सकता है। इसकी इतनी डिमांड और इतनी कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की कि एक अच्छा रिटर्न दे। तो एक कॉमन मैन इसको 1 लाख 1.5 लाख से भी शुरू कर सकता है, और एक बिजनेस पर्सन इस पे 50 लाख भी लगाए तो आई बिलीव वो भी थोड़े हैं।